नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं पीएमईजीपी लोन स्कीम के बारे में। पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर यदि पीएमईजीपी लोन अगर यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसका हम लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए आपको पूरा ये जो है पीएमईजीपी लोन स्कीम है, इसका हम पूरा डिटेल्स आपको बताते हैं। तो पीएमईजीपी लोन है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये भारत सरकार का एक जो है योजना है। इसका इस योजना का मेन जो मकसद है रोजगार को बढ़ावा देना, साथ में ही जो है इंडस्ट्रीज का विकास के लिए जो है ये योजना को लाया गया है। तो इसमें जो है एक सब्सिडी भी सरकार देती है, तो पूरा डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए पूरा जो है योजना का डिटेल्स आपको बताते हैं। तो पीएमजीपी स्कीम जो है ये कोई भी भारत का नागरिक ले सकता है, जिसका उम्र 18 वर्ष है वो ले सकता है, अनपढ़ भी है तो ले सकता है। अगर यदि 8वां से कम पढ़ा लिखा है तो 20 लाख तक का योजना ले सकता है। और अगर यदि 8वां से ऊपर अगर यदि पढ़ा लिखा है या फिर 8th अगर यदि पास है तो वो जो है 50 लाख तक का योजना वो ले सकता है। तो इसमें जो है आप जो है इसमें दो कैटेगरी में लोन मिलता है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक जो है सर्विस कैटेगरी। तो सर्विस कैटेगरी में आप मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट में। और जो है जगह यदि मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में जो है आप 50 लाख तक का आप ले सकते हैं, और जो सर्विस कैटेगरी है उसमें 20 लाख तक आप ले सकते हैं। तो दोनों में आपको सब्सिडी मिलता है। तो चलिए इसमें कितना सब्सिडी मिलता है वो आपको बताते हैं। तो इसका जो है सब्सिडी का, जैसे कि ये दो कैटेगरी में सब्सिडी मिलता है। अगर यदि आप रूरल में लगाते हैं तो उसका अलग है, और अगर यदि शहरी में लगाते हैं तो उसका अलग है। तो अगर यदि आप रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रोजेक्ट को लगाते हैं, और अगर यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल से अगर यदि आप बिलोंग करते हैं जनरल कास्ट से, तो आपको 25% वहाँ पर सब्सिडी मिलेगा। और अगर यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर महिला, अगर यदि महिला किसी भी जाति का है तो वो उसको जो है 35% सब्सिडी मिल जाता है, यानी कि 35% ग्रामीण क्षेत्र में उसको सब्सिडी मिल जाता है। एससी, एसटी, महिला उसको 35% मिलेगा। और जनरल का अगर यदि कास्ट का कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगा। और अगर यदि चलिए अब तो ये हो गया ग्रामीण का। अगर यदि शहरी का बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में कोई अगर यदि जनरल कैंडिडेट अगर यदि कोई प्रोजेक्ट को लगाता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगा। और अगर यदि ओबीसी, एससी, एसटी या फिर महिला है, महिला किसी भी जाति का, उससे अंतर नहीं होता है, इसमें सेम सब्सिडी मिलता है जो ओबीसी को मिलता है। तो उसमें जो है 25% मिल जाएगा शहरी क्षेत्र में सब्सिडी। तो ये तो हो गया सब्सिडी का। यदि रूरल में लगाते हैं तो आपको ओबीसी, एससी, एसटी, महिला है तो 35% रूरल में यानी ग्रामीण में। और अगर यदि शहरी में कोई एससी, एसटी, ओबीसी लगाता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगा। और अगर यदि जनरल कास्ट से कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, वो अगर यदि ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई प्रोजेक्ट को लगाता है तो उसको 25% सब्सिडी मिलेगा। और अगर यदि वही जनरल व्यक्ति कोई शहरी क्षेत्र में लगाता है तो उसको 15% सब्सिडी मिलेगा। ये तो हो गया सब्सिडी के बारे में। इसमें एक अपना पूंजी भी लगाना पड़ता है। इसमें आपका एक मार्जिन मनी भी लगता है, यानी कि एक अपना पूंजी भी इसमें लगाना पड़ता है। तो इसमें भी है दो टाइप से इसमें है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जनरल कास्ट से बिलोंग करता है, जनरल कास्ट से यदि कोई व्यक्ति बिलोंग करता है, वो यदि कोई प्रोजेक्ट लगाता है, ग्रामीण में हो चाहे ये ग्रामीण में हो चाहे शहरी में हो, तो उसको 10% अपना पूंजी लगाना होगा। और वही अगर यदि एससी, एसटी, ओबीसी और यदि महिला है, वोमेन कैंडिडेट जो है, उसको 5% मार्जिन मनी देना होगा। यानी कि जो योजना है उसका 5% उसको लगाना होगा। मान लीजिए 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट है तो 50,000 उसको अपना पूंजी लगाना होगा। बाकी जो बचता है 95% वो बैंक फाइनेंस करेगी। तो यही है ये स्कीम जो है, इसमें जो है मार्जिन मनी लगता है, इसी हिसाब से लगता है मार्जिन मनी। और इसका यदि डॉक्यूमेंट का बात करते हैं तो इसका जो डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको एक आधार लगेगा, उसके बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देना होगा। और पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशनल। और अगर यदि एससी, एसटी या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। और उसके बाद एक होता है आपको प्रूफ देना होगा कि आप जिस एरिया में लगा रहे हैं वो शहरी है या फिर जो है ग्रामीण है। तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है, तो उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगा। उसको आप भर के अपना जो मुखिया वार्ड है या समिति है और जो भी है उससे आप जो आपका जो है प्रतिनिधि है उससे आप साइन करवा के उसको दे सकते हैं। तो वो एक प्रूफ हो जाता है आपका रूरल और अर्बन का। तो इस योजना के तहत बहुत सारा आपको स्कीम है, उसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। बहुत सारा प्रोजेक्ट है, वो पीएमजीपी का साइट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारा इसमें स्कीम है, आप कोई भी प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। उसमें सर्विस सेक्टर में भी बहुत सारा आपको मिल जाता है योजना, बहुत सारा योजना आप उसमें लगा सकते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग है इसमें भी बहुत टाइप का है, इसमें फूड का भी आप लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का यदि करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुछ पैकेजिंग का करना चाहते हैं, प्रिंटिंग का करना चाहते हैं,
बहुत सारा इसमें जो है स्कीम है। इसके तहत आप बहुत सारा कोई भी प्रोजेक्ट आप लगभग लगा सकते हैं। मेन जो है कुछ ही ब्लैक लिस्ट में है, बाकी सब जो है व्हाइट लिस्ट है। पीएमईजीपी का वेबसाइट में आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा, तो उससे आप कोई भी अपना एक स्कीम चुन के आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया स्कीम का डिटेल्स का। चलिए आप बताते हैं कि आप इसको किस प्रकार से इस योजना को आप अप्लाई कर सकते हैं, ले सकते हैं, किस प्रकार से इसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो है आवेदन आपको ऑनलाइन करना पड़ता है। तो उसके साथ में जो है आपको आधार कार्ड लग जाएगा, आपका जो है अपलोड करना होगा। उसके साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना होगा, एक पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगता है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन नंबर, ये सब आपको देके आपको अप्लाई कर देना है। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको भी दे देना है, यदि ओबीसी से या फिर SC ST विकलांग से कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो उसके लिए एक जो है सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको देना होगा। वो भी आपका इसमें अपलोड होता है। तो सब अपलोड करके आप इसमें एजेंसी चुनना पड़ता है। उसमें आप KVIC, DIC, KVIC, KVIB ये चुन सकते हैं। तो इसमें जो है मेन जो है आपका यदि डिस्ट्रिक्ट में यदि आपका DIC सेंटर है तो वहाँ कर सकते हैं, या फिर अगर यदि KVIC का ऑफिस है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यदि लोकल में आपका KVIC का ऑफिस है तो उसमें भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका हम पूरा डिटेल्स आपको किस प्रकार से ऑनलाइन करना है उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे देंगे, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल्स को जान पाइएगा। तो चलिए अब ये जो है अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद जो है जैसे KVIC में अप्लाई किए या फिर DIC में अप्लाई किए तो वो आपका जो है आवेदन का रिव्यू करेगा, आपका जो है सारा डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करेगा, आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप दिए हैं वो कैसा है, ये सब सारा रिव्यू करने के बाद सारा यदि सही रहता है तो वो एप्लीकेशन आपका बैंक में चल जाएगा। जो बैंक में आप लोन के लिए अप्लाई किए हो वो बैंक चल जाएगा। बैंक में भी आपका जल्दी ही प्रोसेस हो जाता है। यदि सारा चीज़ यदि मैनेजर को आपको लगेगा कि आपका सही प्रोजेक्ट है, आपका जो है प्रोजेक्ट अच्छा रिटर्न देगा, तो वो जो है आपको ये प्रोजेक्ट वो कर देगा। जो भी प्रोसेस है वो आपका 10 से 15 दिन के अंदर में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना योजना को जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको आप चालू कर सकते हैं। लोन सेक्शन होने के बाद जो है आपको एक EDP ट्रेनिंग भी करना पड़ता है। तो वो किस प्रकार से करना है उसका भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक में दे देंगे। तो वहाँ से भी आप जो है EDP के बारे में पूरा डिटेल्स को जान सकते हैं। 11 दिन का एक कोर्स होता है जिसमें कि सारा आपको बिजनेस का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यही था, सारा इन्फॉर्मेशन था PMEGP लोन से रिलेटेड। और यदि किसी प्रकार का क्वायरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यही सारा डिटेल्स था PMEGP लोन स्कीम के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।